नमस्कार। गट रीसेट की 8th क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पहले कुछ प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद योगासन की। तो सर्वप्रथम किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए। भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए सबसे अच्छा आसन ब्रज आसन है, लेकिन यदि आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम है तब आप सुखासन में बैठेंगे। मैं आपको ब्रजासन में बैठकर सिखा रही हूँ। देखिए, दोनों पैर के पंजे इस तरह से पीछे की ओर रहेंगे, एड़ियाँ और पैर के पंजे बिल्कुल नज़दीक। अब अपने बटक्स को अपने हिल के ऊपर यानी एड़ी के ऊपर रख दें, आगे से दोनों घुटने जुड़े हुए। भस्त्रिका प्राणायाम क्या होता है? भस्त्रिका प्राणायाम में इनहेल और एक्सेल की लेंथ सेम होती है। जब इनहेल और एक्सेल की लेंथ सेम होती है तब वह भस्त्रिका प्राणायाम बनता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने से वात, पित्त और कफ, जिन 3 दोषों से हमारा शरीर बना है, आयुर्वेद के हिसाब से वह शरीर के अंदर बैलेंस फॉर्म में हो जाते हैं। जिस दोष या जिस गुण को जितने अमाउंट में हमारे शरीर के अंदर रहना चाहिए वह उतने अमाउंट में आ जाता है। फलस्वरूप वात, पित्त और कफ से होने वाली डिजीज से रक्षा होती है। गर्मियों में इसका अभ्यास कम संख्या के रूप में करते हैं, यानी नंबर ऑफ रिपीटिशन कम करते हैं। सर्दियों में बढ़ा देते हैं। इसका अभ्यास करने से शरीर के अंदर हीट जनरेट होती है। तो विंटर्स में ये बहुत ही बेनिफिशियल है। गर्मियों में इसको कम मात्रा में करें। इसको करने से कफ, वात, मैंने आपको जैसे भी बताया, पित्त, तीनों बैलेंस आ जाते हैं। लो बीपी के लिए बहुत अच्छा प्राणायाम है। इसका दीर्घ काल तक अभ्यास करने से लो बीपी ठीक हो जाता है। लेकिन यदि आपको हाई बीपी है तब आप इसकी इंटेंसिटी कम रखेंगे और इसकी संख्या, नंबर भी कम रखेंगे। इस प्राणायाम को खाली पेट ही किया जाता है। इनहेल करते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, उंगलियां खुली हुई और पेट बाहर। एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी बंद और पेट अंदर। अब यदि आपके कंधे में किसी प्रकार का दर्द है तब उस समय आप हाथ को ऊपर और नीचे नहीं ले जा सकते, तो कैसे करेंगे? इनहेल हाथ आगे, एक्सहेल पीछे। हाथों को ऊपर नीचे करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है कि आपकी इनहेल और एक्सहेल की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, वो सेम रहे। ठीक है। आज हम 25 के 3 राउंड्स करेंगे। हर राउंड के बाद एक मंडूकासन करेंगे। मंडूकासन वो लोग नहीं करेंगे जिनका पेट से रिलेटेड कोई भी इशू है, या तो अभी रिसेंटली कोई ऑपरेशन हुआ है, हर्निया है, प्रेगनेंसी है, या फिर आपके पीरियड्स चल रहे हैं। आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मेरे साथ करें। आंखें बंद रखें, अपर और लोअर जॉ अलग कर लें, बाहर से मुंह बंद रहेगा। इनहेल हाथ ऊपर, उंगली खुली हुई, पेट बाहर। एक्सहेल हाथ नीचे, मुट्ठी बंद और पेट अंदर। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। राइट हैंड का अंगूठा अंदर करें, मुट्ठी बांध लें, मुट्ठी को खड़ा करके नेवल पे रखें। दूसरे हाथ से उस हाथ को नेवल के अंदर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे। एक्सहेल। आंखें बंद रखें, नहीं तो कॉर्निया पर इफेक्ट आएगा। सांस बाहर, पेट अंदर। यदि सांस को रोक के रखने में आप असमर्थ हैं तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं। नेवल में हो रही पाल्पिटेशन को फील करें। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल अप।
जो लोग सुखासन में बैठे हैं वो लोग सुखासन में बैठ के ही मंडूकासन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। मंडूकासन करने से डायबिटीज़ में बहुत आराम मिलता है। डायबिटीज़ पाचन तंत्र का रोग है, डिजीज़ है। इससे बीएमआर इंक्रीज होती है। जब हम पेट को अंदर दबाते हैं तो डाइजेस्टिव ऑर्गन में प्रेशर पड़ता है, जिससे कि उनकी वर्क एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट राउंड ऑफ भस्त्रिका, अपनी पोजीशन ले लें। स्टार्ट 1, इनहेल, एक्सेल, डाउन करते जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। मुट्ठी को खड़ा करके नेवल पे रखें। दूसरे हाथ से नेवल को मुट्ठी के द्वारा अंदर प्रेस करते जाएं। एक्सेल, नीचे आए, सिर ऊपर ही रहेगा, आंख बंद। गर्दन को खींच के सामने की ओर रखें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, थर्ड एंड लास्ट राउंड। नीचे जब आप आते हैं तो कोशिश करें आपके बटक्स हिल पर टच रहें। बॉडी को पीछे से इस तरह से उठाना नहीं है। नीचे आने पर ऐसे नीचे इसी तरह से आएंगे जितना आप आए। बटक्स का हिल पर रहना जरूरी है। ये मंडूकासन का थंब रूल है। थर्ड एंड लास्ट राउंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। लास्ट मंडूकासन। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। मुट्ठी को खड़ा करके नेवल पे रखें। मेरे को साइड से देख लें। एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे, सिर ऊपर रहेगा। होल्ड फॉर 10 काउंट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनहेल अप, रिलैक्स। जो लोग ब्रजासन में बैठे हुए हैं वो धीरे से सुखासन में आ जाएंगे। अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। इसमें एक्सलेशन, जैसे भंवरे की गुंजन होती है, उस फॉर्म में करना है। इनहेल बिना प्रयास के होगा। एक्सलेशन जब हम करेंगे तो उसमें जो आपको आपकी सांस निकालने की इंटेंसिटी होगी वो होमोजीनियस और कंटिन्यूअस होगी। हमिंग साउंड के साथ जब आप सांस को बाहर निकालेंगे तो वो होमोजीनियस और कंटिन्यूअस होगी। होमोजीनियस मीन्स एक पिच पर होगी, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। होमोजीनियस ऐसे समझ लें, जब हम पानी की धार या तेल की धार को ऊपर से गिराते हैं तो वो एक साथ आती रहती है, बीच से टूटती नहीं है। और मर्तबान में या जिस भी चीज़ से आप निकाल रहे हैं उस चीज़ को, तो उसमें जितना वो भरा होगा उतना ही तो निकलेगा। तो आपकी एक्सलेशन की जितनी क्षमता है आप उतना ही तो निकालेंगे। ज़बरदस्ती कोशिश नहीं करना। धीरे धीरे आपका एक्सलेशन इंक्रीज होता जाएगा। भ्रामरी प्राणायाम करने से गले से लेकर सिर तक की सभी बीमारियों का नाश होता है, जितनी बीमारियां हैं। तो जब आपका दिमाग पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तो उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट आपके डाइजेशन पर आता है। ठीक है। सारी चीज़ें माइंड से ही तो होती हैं। तो करना कैसे है, हम 5 टाइम्स करते हैं। दोनों अंगूठों से कान के आगे छोटा सा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको अंदर दबाएंगे। नाक से इनहेल करेंगे, जॉज अलग रहेंगे, मुंह बंद। एक बार मेरे को देख लें। हाथों को सिर के ऊपर रख लें या ऐसे, मैं ऐसे करके सिखा रही हूँ। इनहेल फ्रॉम नोज,
बंद कानों से सिर के अंदर, गले के अंदर या शरीर के अंदर जहाँ भी जो भी आवाज़ उत्पन्न होती है भंवरे की ध्वनि के गुंजन के फलस्वरूप उसको सुनने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ 5 टाइम्स भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। इनहेल, आंखें बंद ही रखें। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। उच्चारण के लिए श्वास भरें। तीन बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगों को शरीर और मस्तिष्क के सभी भागों में अनुभव करने का प्रयास। उच्चारण के लिए श्वास भरें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। आंखें बंद ही रहेंगी। आई बॉल को क्लॉकवाइज 10 टाइम घुमाएंगे। गर्दन सीधी, स्पाइनल कॉर्ड सीधा। अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। 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 लास्ट, अप, राइट, डाउन, लेफ्ट। एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। अप, लेफ्ट, डाउन, राइट। अप, लेफ्ट, डाउन,
right, up, left, down, 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 right, up, left, डाउन, राइट। आंखों को 10 बार कस के बंद करें और खोलें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फास्ट ब्लिंकिंग करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आंखें बंद रहेंगी। फिंगर टिप से बंद आंखों को टैप करें, आई बॉल के ऊपर टैपिंग करें, करते रहें। आईज के अराउंड फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मालिश करेंगे। 1, हल्का सा प्रेशर देते हुए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपोजिट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। कान के आगे और पीछे दोनों हाथों की फर्स्ट 2 फिंगर को रखेंगे। देखिए, और अब मसाज करेंगे, करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथों की फिंगर्स को कान के ऊपर रखें। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 10 टाइम मसाज करेंगे। अपोजिट। रिलैक्स। अपनी गर्दन को पीछे करें। लोअर जॉ को 25 टाइम्स खोलेंगे, बंद करेंगे। टंग को अपर पैलेट पर हिट करेंगे। फिंगर टिप को सिर के टॉप पर टैप करेंगे। कितनी बार? 25 टाइम्स, 25 बार। गर्दन को पूरा पीछे की ओर झुका लें। स्टार्ट। रिलैक्स। नेक रोटेशन। राइट शोल्डर से लेफ्ट और लेफ्ट शोल्डर से राइट। गर्दन को पीछे की ओर घुमाना है। ठीक है, गर्दन का नीचे का हिस्सा है, ये आपकी गर्दन है। ऐसे गर्दन से गर्दन की मालिश करनी है, जैसे हम कॉलर प्रेस करते हैं। स्टार्ट। इनहेल, राइट से लेफ्ट। एक्सेल, लेफ्ट से राइट। दोनों हाथों को हिप के पास रख लें, शोल्डर आपके डाउन हो जाएंगे। 2, करते जाएं। 3, 10 करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को घुटनों पे रखें, कंधे से पीछे की ओर वॉक करेंगे 10 टाइम्स और 10 टाइम आगे की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर घुमाएं। 1 2 3 4, पेट भी घूमेगा। 5 6, स्पाइनल कॉर्ड सीधी। 7 8 9 10। अपोजिट। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब राइट हैंड को लेफ्ट नी के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हाथ को कमर के अंदर, और एक्सेल करते हुए पीछे की ओर मैक्सिमम ट्विस्ट करना है। आपकी चिन पैरेलल रहेगी शोल्डर से। सांस बाहर है, पेट अंदर है। 10 की काउंटिंग तक इसी तरह रुकेंगे। यदि आपको सांस रोकने में दिक्कत है तो नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकते हैं, और फिर इनहेल करते हुए वापस आएंगे। आसन समझ में आ गया? मेरे साथ कीजिए। साइड से दिखा देती हूँ।
इनहेल मिडिल में, एक्सेल चिन पैरेलल टू द शोल्डर, 1 सांस बाहर पेट अंदर, 2 3 4 कोहनियाँ, हाथ आगे के हाथ की कोहनी सीधी रहेगी, 6 7 8 9 10। इनहेल रिटर्न। दूसरी साइड, लेफ्ट हैंड राइट नी पर, राइट हैंड पीछे, एक्सेल कमर के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट हैंड लेफ्ट नी पर, लेफ्ट हैंड कमर के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल मिडिल, एक और, एक्सेल लेफ्ट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट साइड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनहेल मिडिल, रिलैक्स। अभी हमने कमर को पीछे की ओर स्ट्रेच किया था, सांस बाहर थी, पेट अंदर था। पेट और पीठ की सभी मांसपेशियों में तिरछा और तीखा खिंचाव आया था, जिससे कि कमर दर्द और पेट की समस्याओं से आराम मिलता है इस आसन को करने से। यह ऐसे समझ लें अर्ध मत्स्येंद्र आसन का सबसे सिंपल फॉर्म है, जो ट्विस्ट किया था। जब हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करते हैं तो कमर की प्रॉब्लम ठीक होती है, और हम ये गट रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हुई नर्व, जो कि आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन को अपना सप्लाई देते हैं, नर्व का, ऑक्सीजन का, अदर न्यूट्रिटिव सब्सटेंस का, तो उन ऑर्गन्स में उनका सप्लाई प्रॉपर होता है। पेट अंदर दब रहा है तो डाइजेशन के जो ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज हो रही है, उन पर प्रेशर आ रहा है, तो उनका सीक्रेशन इंक्रीज हो रहा है। तो डाइजेशन और स्पाइनल कॉर्ड में बहुत आराम मिलता है ट्विस्टिंग आसन में। अब नेक्स्ट साइड स्ट्रेच करेंगे। राइट एल्बो को अपने राइट हिप के पास जमीन पर रखें, मैट के ऊपर। लेफ्ट हैंड को सिर के ऊपर से स्ट्रेच कर दें। आपके दोनों बटक्स जमीन पर चिपके रहेंगे। 10 बेली ब्रीदिंग करें। इनहेल पेट बाहर, एक्सेल अंदर। ऊपर वाले हाथ की एल्बो सीधी रहेगी। लेफ्ट हैंड की उंगली से लेकर लेफ्ट बटक तक आ रहे खिंचाव को महसूस करें। राइट साइड आ रहे कॉन्ट्रैक्शन को फील करेंगे। 1 बेली ब्रीदिंग, 2 3 4 5 6 7 8 9 लास्ट। अब इसी आसन को दूसरी साइड करेंगे। अगेन 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। ऐसे के ऐसे आप लोग कैट पोज में आ जाएं। कैसे आएंगे? दोनों घुटने हिप के नीचे, दोनों हाथ कंधे के नीचे, दोनों हाथ की हथेली में कंधे की चौड़ाई जितना गैप, दोनों पैर के घुटनों में हिप की चौड़ाई जितना गैप। बॉक्स बना लें।
आपकी हथेली और घुटने में इतना गैप रखेंगे जितना कि आपका धड़ लंबा है। बॉक्स बन गया, एल्बो सीधी रहेगी। अब हम करेंगे कैट पोज। एक्सेल करते हुए चिन को चेस्ट से लगाएं, पीठ को ऊपर खींचें। इनहेल करते हुए पीठ को दबाएं और गर्दन को पीछे की ओर स्ट्रेच करें। ऐसा 10 बार करेंगे। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल 2, इनहेल, एक्सेल 3, इनहेल, एक्सेल 4, इनहेल, एक्सेल 5, इनहेल, एक्सेल 6, इनहेल ऊपर, एक्सेल 7, डाउन, इनहेल अप, एक्सेल 8, चिन को चेस्ट से लगाएं, पीठ को ऊपर खींचें। इनहेल, पीठ को दबाएं, गर्दन को पीछे स्ट्रेच करें। एक्सेल 9, इनहेल अप, एक्सेल लास्ट, इनहेल अप। और अब आराम करेंगे। दोनों पैरों की एड़ियों को पीछे से मिला लें। जिनके घुटने में दर्द है वो नीचे पिलो रख सकते हैं, घुटने के नीचे। और अब बटक्स को हिल पर रखें, हाथों को, ये देखो मैं दिख रही हूँ, हाथों को आगे स्ट्रेच करें। फोरहेड को मैट पे रखने का प्रयास करेंगे। थाई से पेट को प्रेस होता हुआ फील करें। हाथों को आगे खींचते रहें। शशांक आसन, इस तरह से। थाई से पेट जब प्रेस होता है तब डाइजेशन में हेल्प मिलती है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें। सिर को नीचे रखें। अब इसी आसन से भुजंग आसन में आएंगे। इनहेल, भुजंग, गर्दन पीछे, पीछे से पैर आपस में नजदीक रखने का प्रयास। एक्सेल, शशांक, शशांक भुजंग है ये। इनहेल, भुजंग, डाइजेशन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत अच्छा है। एक्सेल, शशांक। जिन लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम है वह नॉर्मल भुजंग आसन करेंगे। इनहेल 3, भुजंग 10 करना है। एक्सेल, शशांक। इनहेल 4, भुजंग। एक्सेल, शशांक। इनहेल 5, भुजंग। एक्सेल, शशांक। इनहेल 6, भुजंग। एक्सेल, शशांक। इनहेल 7, भुजंग। एक्सेल, शशांक। मैं साइड से और दिखा देती हूँ। इनहेल 8, भुजंग। एक्सेल, शशांक। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है वो पेट के बल लेट कर नॉर्मल करेंगे, नॉर्मल भुजंग। इनहेल 9, भुजंग। एक्सेल, शशांक। इनहेल लास्ट, भुजंग। एक्सेल, शशांक। रिलैक्स। शवासन में लेट जाएं, पीठ के बल लेट जाएं, इस तरह से आराम से। अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल बनाएं। अब नेक्स्ट आसन करेंगे कंधर आसन या सेतु आसन, इसको ब्रिज पोज भी कहते हैं। दोनों घुटने मोड़ लें। देखिए मैं आपको ऐसे सिखाती हूँ, दिख रही हूँ ना मैं,
दोनों पैर के पंजे अपने हिप के नज़दीक रखेंगे। दोनों पैर के पंजे पैरेलल रहेंगे। दोनों घुटनों में उतना गैप जितना आपका हिप चौड़ा है। हाथ से पैर का एंकल यदि पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, नहीं तो नज़दीक रखेंगे। इनहेल करते हुए कमर मैक्सिमम ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, पेट बाहर, सांस अंदर। एक्सेल करते हुए नीचे आ जाएं। ऐसा 10 टाइम करेंगे। इनहेल अप, आपकी चिन चेस्ट से लगती है तो थायराइड में आराम, चेस्ट ओपन होती है तो अस्थमा में आराम, पेट पूरा स्प्रेड हो रहा है तो डाइजेशन इश्यूज सॉल्व होते हैं, कमर नीचे से ऊपर की ओर स्ट्रेच है तो कमर दर्द में आराम मिलता है, घुटने की नस खिंच रही है तो घुटने दर्द में आराम मिलता है। एक्सेल डाउन। आपको इसके बेनिफिट पता पड़ गया। मेरे साथ करेंगे 10 टाइम्स। 2 हो चुके। इनहेल 3, होल्ड, एक्सेल डाउन। इनहेल 4 अप, होल्ड, एक्सेल डाउन। इनहेल 5 अप। इस आसन को हर कोई कर सकता है। होल्ड, एक्सेल डाउन। इनहेल 6 अप, एक्सेल डाउन। इनहेल 7 अप, एक्सेल डाउन। इनहेल 8 अप, एक्सेल डाउन। इनहेल 9 अप, एक्सेल डाउन। इनहेल लास्ट अप, एक्सेल डाउन। घुटनों को चेस्ट के पास ले आएं, हाथों को पैरों के बाहर से लॉक कर दें, थाई से पेट को प्रेस होने दें। पवन मुक्त आसन में रेस्ट करेंगे। इस आसन में रेस्ट कीजिए। थाई से पेट को प्रेस होने दीजिए। एक्सेस गैस निकल जाएगी शरीर के बाहर। गैस जो कि शरीर में घूमती है वो पूरी बाहर निकल जाएगी। बाहर निकलने से बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का पेन नहीं रहेगा। बात से रिलेटेड डिजीज में इस आसन से आराम मिलता है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसी तरह से लेटे रहें। और अब अश्विनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। कीगल एक्सरसाइज। जेनाइटल ऑर्गन्स को 25 टाइम्स ओपन और क्लोज करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। 1 2 3 4, पैर के पंजे को अपनी ओर खींच के रखो। 6, 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 4 3 2 लास्ट। रिलैक्स। दोनों घुटने मुड़े ही रखिए, पैर के पंजे नज़दीक। कीगल एक्सरसाइज करने से पाइल्स में आराम मिलता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन में हेल्प मिलती है, कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलता है। आफ्टर डिलीवरी यूरिन होल्ड करने की एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है, तो इस
इस क्रिया का अभ्यास करें। इसको कभी भी कितने भी टाइम कर सकते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। जेंट्स में ये प्रोस्टेट ग्लैंड की जब शुरुआत होती है तो इस वाली क्रिया को पॉट के ऊपर बैठ के करें 100 to 200 टाइम इन वन गो, तो आपका जो इनिशियल स्टेज प्रोस्टेट है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट आसन करेंगे, दोनों हाथ कंधे के दाएं बाएं फैला लें। एक्सेल करते हुए राइट साइड घुटना और लेफ्ट साइड सिर, पेट अंदर। उदराकर्षण आसन कहते हैं, स्पाइनल ट्विस्ट, पेट और पीठ की बीमारियों में आराम दिलाता है। इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, घुटने पर घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा। इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, हाथ कंधे की ऊंचाई तक रहेंगे। जहां भी जैसा भी खिंचाव और तनाव आ रहा है अपना ध्यान पूरा उस ओर ले जाएं। इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट घुटना लेफ्ट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, इनहेल मिडिल। अब पैरों में हिप की चौड़ाई जितना गैप कर लें। दोबारा से इसी क्रिया को करेंगे। एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, दोनों घुटनों को नीचे की ओर टच कराने का प्रयास। थाइज में, कमर के नीचे और पेट में आ रहे खिंचाव को महसूस करें। इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, पेट को पीठ से लगा दें। इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर। पोस्चर का ध्यान रखें। इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट घुटना लेफ्ट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट घुटना लेफ्ट सिर, इनहेल मिडिल। अब पैरों में हिप से ज़्यादा गैप कर लें। इसी क्रिया को 3 बार और करेंगे। एक्सेल राइट घुटना लेफ्ट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल राइट घुटना लेफ्ट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट घुटना लेफ्ट सिर, इनहेल मिडिल, एक्सेल लेफ्ट घुटना राइट सिर, इनहेल मिडिल। रिलैक्स करें। किस पोजीशन में? दोनों पैर के पंजे आपस में मिला लें, घुटने को अलग करें। देखिए बटरफ्लाई पोजीशन, इस तरह से घुटनों को नीचे रखें, हाथों को थाई के ऊपर रखें या हिप के पास मैट के ऊपर। आंखें बंद कर लें। 25 टाइम्स बैली ब्रीदिंग करेंगे।
बटरफ्लाई पोजीशन में उदर श्वसन। बटरफ्लाई पोजीशन इसलिए लगवाई है, इससे पेल्विस पोर्शन ओपन हो जाएगा आपका, कमर और पेट की जो नीचे की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रेच रहेंगी और रिलैक्स रहेंगी। बेली ब्रीदिंग करें, डाइजेशन में हेल्प रहेगी। 25 टाइम्स। 1 इनहेल, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 2, पेट बाहर, एक्सेल पेट अंदर, इनहेल 3, पेट बाहर, एक्सेल पेट अंदर, इनहेल 4, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 5, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 6, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 7, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 8, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 9, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 10, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 11, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 12, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 13, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 14, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 15, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 16, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 17, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 18, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 19, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 20, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 21, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 21, पेट बाहर,
एक्सेल अंदर, इनहेल 22, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 23, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 24, पेट बाहर, एक्सेल अंदर, इनहेल 25, पेट बाहर, एक्सेल अंदर। रिलैक्स, पैरों को सीधा कर लें, शवासन में आराम करें, सभी प्रयास छोड़ दें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हरिओम।